तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उम्मीदें हमारे दुख का कारण है। पता सब कुछ रहता है हमें, पर हम उस चीज़ को जो है उस पर विजय नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि भाई हमने भाई समझो बात को, सदियों सदियों से जो प्रैक्टिस करते चले आ रहे, जो अभ्यास आपने पहले से करते चले आ रहे हो आप, तो वही ना आगे भी चलेगा। जैसे लोग कहते हैं कि भाई भगवान का नाम अभी नहीं जपेंगे, बढ़ोती में जपेंगे, अभी समय नहीं है, अभी जो कुछ और करने का समय, ये समय थोड़ी है जब नाम बैठ के पूजा पाठ नाम जप करने का है। तो आप एक बार बात बताओ, जो वृद्ध लोग हैं, जो लोग पहले से माया में फंसे आए या जो भी पहले से काम करते हैं, जैसे मान लो कोई खेती बाड़ी किया है कुछ, मेरे कहने का मतलब दुख का कारण हमारे उम्मीदें ही हैं। क्योंकि हम लोगों से आसक्तियां लगा लेते हैं, उम्मीदें लगा लेते हैं, तो हमें फिर जब वो इंसान, क्योंकि हम इंसानों से लगा रहे हैं, आप सोच के देखो, उम्मीद करो इंसान क्या है, क्योंकि कितनी हमारी कितनी क्षमता है प्रभु के आगे, नहीं है क्षमता। तो हम इंसानों से जब आसक्ति लगाते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं हर चीज़ का, अच्छा मेरे साथ ये कर देंगे, चलो अच्छा मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए इतना करेंगे, यार मेरा प्रेम इनसे है तो वो भी मेरे बदले में मेरे से प्रेम करते हो। पर जब वही वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो इंसान है भाई, हम जो चीज़ कर रहे हैं दूसरे के लिए, वो हमारे अगर ना करे तो फिर हमें बुरा लगता है, हमें दुख होता है। हमारे दुख का कारण ही यही है कि हम उम्मीद लगाते हैं। एक बार आप उम्मीद लगा के छोड़ना सीखो, भगवान से उम्मीद लगाओ, देखो कभी आपको दुख नहीं मिलेगा। उम्मीद मत लगाओ, मेरे कहने का मतलब समझो, उम्मीद ही नहीं रखनी हमें भाई। कर दिया तो भी अच्छा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। जब हम उम्मीद नहीं रखेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, न्यूट्रल में हम आ जाएंगे। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग वैसा ही रहिए, वैसे ही रहेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा। विश्वास मानिए, मेरी बात पक्की, इस बात को मानिए कि जब हम उम्मीद लगाना बंद कर देंगे, कर दिया कुछ हमारे लिए किसी ने, तो वो कृपा मान के भगवान का बोलिए कि बहुत बढ़िया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी थी भाई, नहीं किया, हमने अपना कर्म काम तो कर रहे हैं। तो जब आप उम्मीद लगाना बंद कर दोगे, दुख अपने आप कम होता चला जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। अब जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, आपसे उम्मीद कर लिया कि मैंने 5 बजे उसको बुलाया है, फ़ोन कर दिया 5 बजे चलना है यहाँ यार, हाँ चलेंगे साथ में, बहुत ज़रूरी काम है, चलना, भरोसा कर रहा हूँ तुम्हारे पे, तुम आ जाओगे ना 5 बजे, बोलोगे हाँ ठीक आ जाऊँगा, चलो ठीक है। अब किसी कारणवश कुछ मजबूरी रही होगी, वो नहीं आया, तो फिर से आपको यहाँ पे दुख होगा, लड़ाई झगड़ा आपके हो जाएंगे, अरे यार तो कैसा दोस्त है, बेकार है, ये आया नहीं, सुना नहीं है, वो कहने के बाद नहीं किया। अगर वहाँ है वहीं उसकी जगह, ठीक उसी की जगह अगर हम ये चलो उसकी कोई मजबूरी रही होगी, जाने तो नहीं आया, कोई बात नहीं, जो आया ठीक है, नहीं आया हम अकेले कर लेते हैं। जब आप उम्मीद नहीं रखोगे तो आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी, आपको दुख भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो उम्मीद का कम से कम उम्मीद रखिए सबसे, किसी से मत रखिए। मेरी विश्वास मानिए, हमारा भगवान से सिर्फ रखिए। कभी भगवान भरोसा नहीं तोड़ते, उनकी यही कमज़ोरी है। अगर आपने पूर्ण दृढ़ भरोसा कर लिया भगवान पे, तो कभी आपका सच्ची मानिए भरोसा नहीं तोड़ेंगे। फिर आप अपना करते रहिए सारा काम, किसी से आसक्ति हमें नहीं है, कोई कर देगा तो भी बढ़िया, नहीं करेगा तो भी बढ़िया, सब चीज़ें हमारी यथावत चलती रहेंगी। समझ रहे मेरी बात? हाँ ठीक है। दुख से बचने के लिए भगवान के शरण में जाइए, अपने मन को डाइवर्ट करिए, लोगों से उम्मीद कम रखिए, यही हम कहेंगे भाई, छोटा सा। चलिए, जय सिया राम।